सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। स्मार्ट के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति हिंसा को नो। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। महिलाएं अपने आप को असहाय न समझे। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो 90.8 एफएम और हम हाजिर हैं इस कार्यक्रम के यानी हिंसा को नो कार्यक्रम के 20वें एपिसोड के साथ। स्वीकारें संज्ञा और मातृका का नमस्कार। मातृका, तुम्हें पता है कार्यक्रम हिंसा को नो के एपिसोड हमारे श्रोता बहुत ध्यान से सुनते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम सुनकर समाज में हिंसा जरूर कम हो रही है। बिल्कुल, ये तो होना ही था। हम अपने कार्यक्रम के जरिए श्रोताओं को कितनी सारी जानकारियां देते हैं और साथ में उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करते हैं, उन्हें सही के साथ खड़े होने और गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हमारे पिछले एपिसोड में ही हमने हमारे श्रोताओं को महिलाओं के लिए बने कितने सारे ऐसे कानूनों की जानकारी दी है जिसके बारे में शायद उन्हें पता भी नहीं था। हाँ, लोगों को इन सभी चीजों के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। जितनी ज्यादा जानकारी होगी, लोग उतना ही जागरूक होंगे और समय आने पर उन जानकारियों से लाभ भी उठा पाएंगे। तो आज कौन सी नई जानकारी लेकर आई हो मातृका? हमेशा की तरह जानकारी इस बार भी मैं नहीं बल्कि टिन्नी और उसकी चाची देंगे। तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं कि आखिर टिन्नी और चाची के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है और क्या जानकारी दे रहे हैं वो। टिन्नी, दरवाजा बंद कर ले तो मैं निकल रही हूँ और मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। तू और चाचा खाना खा लेना, ठीक है? ओके एएनएम चाची, हम अपना ध्यान रख लेंगे। अब आप अपने काम में ध्यान दीजिए। अच्छा, तू जरा काम वाली दीदी को फोन कर ले, वो अभी तक आई नहीं है। मैं आई। आजा। कहाँ थी रे अभी तक? फिर कुछ हुआ क्या तेरे घर में? अरे क्या बताऊं दीदी, यमराज का दूध बैठा है ना मेरे घर में, वो ही हंगामा करता रहता है। तो हंस क्यों रही है? यमराज के दूध में चुटकुला सुनाया है क्या तुझे? चुटकुला? वो तो गालियां सुनाता है, गालियां, ये भारी भारी। तुम गालियां खाकर हंसती हो? आई टिन्नी बिटिया, पीठ में हाथ मत लगाओ, चुनमुनाने लगता है। चुनमुनाने लगता है? अरे दुखता है ना दीदी। तो आज गालियों के साथ कुछ और भी था। कुछ और? वो क्या चाची? अरे वो माफ करना दीदी, मुंह से गाली निकल रही थी। तो निकलने दे, रोक क्यों ली? हर तीसरे चौथे दिन पिटकर चली आती है। कुछ और नहीं करती तो गालियां तो दे ही सकती है। तुम्हारा पति तुमको मारता है? लो, वो तो हर किसी का पति उसको मारता है। किसका पति है जो नहीं मारता? जो अपने अधिकार जानता है ना, उसका पति उसे नहीं मार पाता। चाची, आप अपने इलाके की एएनएम हो ना? कितनी सारी महिलाओं को समस्या से छुटकारा दिलाती हो, है ना? तो अब तक दीदी के लिए कुछ क्यों नहीं किया? टिन्नी बिटिया, इसे कितनी बार कहा है कानूनी कार्रवाई कर ले, कानूनी कार्रवाई कर ले, लेकिन इसे तो गाली खाए बिना खाना पचता नहीं है ना, वरना ही नींद आती है। क्या दीदी? ये देखो, इसमें क्या हंसने की बात है? हंस हंस कर सब टाल देती है, इसीलिए तो ये समस्या तुझे समस्या लगती नहीं है रे। चाची, आप तो आज ही इसे ले जाइए और शिकायत रजिस्टर करवाइए। क्यों नहीं चलेगी? पिछली बार भी तुझसे कहा था पर तूने ऐसे ही हंस कर टाल दिया था। इस बार तो चलेगी ना? अब काम धाम छोड़कर कहाँ ऑफिस टोलती रहूंगी दीदी। तुझे बिल्कुल इधर से उधर परेशानी नहीं होगी, एक ही जगह में तेरी सारी लिखत पढ़त हो जाएगी। आपने तो बताया था एक जगह शिकायत होती है, एक जगह मेडिकल चेकअप करना पड़ता है, एक जगह वो क्या कहते हैं काउंसलिंग, एक जगह काउंसलिंग होती है। अब क्या ये सब नहीं होता? लेकिन अब तुमको इसके पास उसके पास नहीं जाना होगा, मदद करने वाले खुद तुम्हारे पास आएंगे। कैसे चाची?
उन लोगों को कैसे पता चलता है कि किसे मदद की जरूरत है? हम किस लिए हैं? ओह, एएनएम। हमारा काम है पीड़ित लोगों की पहचान करना और उन्हें हर तरह की सहायता उपलब्ध करवाना। ये तो कितनी अच्छी बात है। इसको भी बताओ ना। मैं तो जानती हूँ दीदी। जानती हो तो फिर मानती क्यों नहीं हो? थोड़ा डर जाती हूँ, कहीं उसे जेल में डाल दिया तो क्या होगा? अगर वो समझाने से समझ जाएगा तो क्यों जेल में डालेंगे? हर बार सोचती हूँ दीदी, लेकिन फिर अपने बच्चों का सोचकर रुक जाती हूँ। अब उन्हीं बच्चों का सोचकर आगे बढ़। सही कहती हो दीदी। तो फिर दीदी, अब आप भी निकलो। हैं? यही दरवाजे से उल्टे पांव निकल जाओ। दीदी से किस तरह बोल रही है रे टिन्नी? चाची, दीदी दरवाजे से बाहर निकलेगी तभी तो आपके साथ जा पाएगी। ओह, ये बात। हाँ, ये तो ठीक है। तो फिर चलो। तो घर का काम? दीदी, आज हम अपना ध्यान रख लेंगे। आज आप अपना ध्यान रखो। मैं चली आराम से दरवाजा लगा के घर का काम करने और बड़े मजे से रेडियो सुनने। चिंता सबकी ठीक है पर थोड़ी परवाह अपनी करो। अच्छा मातृका, तो तुम जिस नई जानकारी की बात कर रही थी वो एएनएम के बारे में थी ना? लेकिन ये एएनएम है क्या? एएनएम बताती हूँ। हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके बेहतर स्वास्थ्य को देखते हुए कई सारी सरकारी योजनाएं चलाती है। और उस योजना के तहत ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है जो न सिर्फ उन महिलाओं के लिए काम करती है जो उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आती हैं, बल्कि ऐसी महिलाओं को भी ढूंढ कर उनकी समस्या हल करती है जो किसी कारणवश उन तक पहुंच नहीं पाते। अच्छा, ऐसा है क्या? और उन्हीं में से एक है एएनएम, जिसका मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जो कि एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर है जो प्रसव और नवजात देखभाल में स्पेशलिटी यानी कि विशेषज्ञता रखती है और साथ ही महिलाओं और बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर भी तो है जो घरेलू हिंसा झेल रही महिलाओं की पहचान करती हैं और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा और काउंसलिंग जैसी सुविधा देती हैं। समुदाय में घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायत के सदस्य भी तो हैं। इन आशा और आंगनवाड़ी वर्कर के साथ जो लोगों को जागरूक करते हैं और महिलाओं को समर्थन देने के साथ उन्हें उचित कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ कई तरह की सामाजिक सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करते हैं। मातृका, इसके अलावा सखी वन स्टॉप सेंटर भी तो है जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे हर तरह की सुविधा जैसे चिकित्सा, कानूनी सुविधा, काउंसलिंग और आश्रय जैसी एकीकृत सेवाएं मिलती हैं। हाँ, और इसके साथ साथ DALSA यानी कि डालसा भी है जो पीड़ित महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट भी तो कम नहीं है। वो भी तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात लगी रहती है। किसी भी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हो या फिर कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार हो तो पुलिस तत्काल उस पर FIR दर्ज कराती है और पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपराधी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करके उन पर एक्शन लेती है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी चीजों में हमें हमारी युवा पीढ़ी का भी साथ मिल रहा है जो अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस में जाकर लगातार लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और कभी नाटक, कभी भाषण और कभी संवाद के माध्यम से लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को अपनी चुप्पी तोड़कर गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखा रहे हैं। इन सभी के अलावा हम और हमारे जैसे कितने NGOs भी हैं जो इसमें शामिल हैं, जो पीड़िताओं और इन सेवाओं के बीच एक पुल का काम करते हैं और लगातार अपने कार्यक्रम के जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं के बारे में अवगत कराते रहते हैं। बिल्कुल, कितनी ही योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए बनी हैं। बस जरूरत है तो इन सभी के सेवाओं के बारे में जानकारी होने की, जिससे समय आने पर हम इनका लाभ उठा पाएं।
और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे सभी श्रोता साथी कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ इन जानकारियों को समझेंगे और याद रखेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इन सेवाओं के बारे में जागरूक करेंगे और उन तक इन जानकारियों को पहुंचाएंगे, क्योंकि जानकारी की पहुंच और जागरूकता जब बढ़ेगी तभी तो हिंसा मुक्त समाज का निर्माण होगा। बस इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली अपने श्रोता साथियों के साथ। अब इजाजत लेने का वक्त हो गया है, लेकिन याद रखें, अगर आपके साथ या आपके आसपास कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है तो उसके लिए बहुत सारी सहायताएं उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की सहायता भी आप ले सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े आपके कोई भी सुझाव या सवाल है तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं अरबा रेडियो के नंबर 9340487835 पर। इसके साथ साथ इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अब अनुमति लेने का समय हो गया है, तो सभी श्रोता साथियों को संज्ञा और मातृका का नमस्कार। हिंसा को नो। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।